नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में 15 अक्टूबर को व्हाइट केन सेफ्टी डे मनाया गया। ये दिन बसार से महरूम अफराद के हुकूक, उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी को हाईलाइट करने के लिए मनाया जाता है। मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम्स, अवेयरनेस वॉक्स और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया, जहाँ लोगों को ये बताया गया कि व्हाइट केन किसी भी कुव्वत बीनाई से महरूम इंसान का सिर्फ एक आसरा नहीं बल्कि उसकी पहचान और आज़ादी का सिंबल है। मुख्तलिफ इदारों ने इस दिन को मनाने के लिए अपनी सपोर्ट का इजहार किया और सोसाइटी से अपील की कि वो बसारत से महरूम अफराद को ज्यादा बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करें और उनके लिए इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। IMF और पाकिस्तान ने $1.2 अरब की मुआहदे की मंजूरी दी। स्टाफ सतह का मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत पाकिस्तान को माली मुआवनत मिलेगी और इसकी मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश होगी। टेक अपडेट्स। अक्टूबर 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियल तौर पर विंडोज 10 का सपोर्ट प्रोग्राम बंद कर दिया। अब इस वर्जन के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स, पैचेस और फीचर इन्हांसमेंट्स नहीं आएंगे, सिवाय उन यूजर्स के जो एक्सटेंडेड सिक्योरिटी प्लान ले रहे हैं। कंपनी का कहना है कि यूजर्स विंडोज 11 या नए OS पर माइग्रेट करें ताकि सिस्टम सिक्योर रहे। जो लोग अभी भी विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, उनको फ्यूचर में साइबर अटैक्स का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते पाकिस्तान में IT एक्सपो ITCN एशिया का एहतमाम हुआ, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल टेक कंपनीज ने अपने सॉल्यूशंस, स्टार्टअप्स और AI बेस्ड प्रोडक्ट्स शोकेस किए। इस एक्सपो का मकसद इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करना था। कराची के एक्सपो सेंटर में होने वाले इस टेक इवेंट में टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। इस इनिशिएटिव का फोकस पाकिस्तान के IT इकोसिस्टम को ग्लोबली सतह पर इंट्रोड्यूस करना और यूथ को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग देना था। और आखिर में आपको बताते चलें कि साइंसदानों ने एक नई आइस फॉर्म डिस्कवर की है, जिसे आइस XSI कहा जा रहा है। ये आइस रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहती है और मेल्ट नहीं होती। इस एक्सपेरिमेंट में पानी को एक्सट्रीम प्रेशर पर रखकर उसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया। ये डिस्कवरी फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज कर रही है। ये नई रिसर्च वाटर साइंसेज में एक बड़ी तब्दीली समझी जा रही है, जो प्लेनेटरी स्टडीज और स्पेस एक्सप्लोरेशन में मदद कर सकती है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद का इंतकाल। पाकिस्तान के सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर वजीर मोहम्मद 13 अक्टूबर 2025 को UK में 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ये 1950 के दौर के पाकिस्तान के बुनियादी खिलाड़ियों में से थे और इसरार अली के बाद सबसे पुराने जिंदा प्लेयर थे। इन्होंने 1952 से 1959 तक पाकिस्तान के लिए 20 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें इन्होंने 801 रन बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वजीर मोहम्मद के इंतकाल पर गहरा अफसोस करते हुए उनके खानदान से ताज़ियत की। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को सजा का सामना। एशिया कप में भारत के खिलाफ लगातार 3 हारों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि सलमान अली आगा पर एक्शन लिया जाएगा। बोर्ड उनकी परफॉर्मेंस से खासा नाराज है और उन्हें T20 कैप्टनसी से हटाने का इम्कान भी मौजूद है। नए कप्तान के तौर पर शादाब खान का नाम नुमाया तौर पर सामने आ रहा है। नेशनल हॉकी लीग की ओलंपिक्स में वापसी। नेशनल हॉकी लीग ने ऐलान किया है कि वो 2026 के ओलंपिक्स गेम्स में दोबारा हिस्सा लेंगे। नेशनल हॉकी लीग कमिश्नर गैरी बैडमैन के मुताबिक ये फैसला इंटरनेशनल आइस हॉकी को मजीद प्रमोट करने के लिए लिया गया है। 2018 और 2022 के ओलंपिक्स में नेशनल हॉकी लीग के प्लेयर्स ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब उनकी वापसी से फैंस बहुत पुरजोश हैं। इस कदम से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के आइस हॉकी प्लेयर्स एक बार फिर ओलंपिक स्टेज पर नजर आएंगे। वेदर अपडेट्स। इस हफ्ते सिंध का मौसम खुश्क रहा। दिन गर्म और रातें मुख्तसर ठंडी रहीं। पंजाब के ज्यादातर इलाके खुश्क हवाओं की जद में रहे। नॉर्दर्न पंजाब में रातों के वक्त सर्दी बढ़ गई, जबकि सदरन इलाके अब तक गर्म रहे। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क और पुरसुकून रहा। अपर KPK के कुछ पहाड़ी इलाकों में बदली और हल्की बारिश देखने को मिली। बलूचिस्तान के सदरन इलाके गर्म और खुश्क रहे, जबकि नॉर्दर्न इलाकों में सर्दी बढ़ गई। कुछ मकामात पर तेज हवा ने मौसम को खुशगवार बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की आमद रही। सुबह और शाम सर्दी महसूस की गई। कुछ ऊंचे मकामात पर बर्फबारी और हल्की बारिश भी देखने को मिली। आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाके ठंडे और पुरसुकून रहे।
हल्के बादल और धुंध छाई रही। मजमूई तौर पर पूरे मुल्क का मौसम खुश्क और ठंडा रहा, जबकि नॉर्दर्न इलाकों में सर्दी बढ़ गई। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।